औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 के जो एक्सरसाइज 5.2 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे डिटेल के साथ किया था। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल से इस वीडियो को देख सकता है। 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें और सेम चीज हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका मैक्सिमाइज पॉइंट जो है वो हमें फाइंड करना है। कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स का बताया था, ये हमारे पास किसको शो करता है, लिमिट को शो करता है। किसको शो करता है, लिमिट को शो करता है। और हमारे पास यहां पर दो इन इक्वलिटीज दी गई हैं। एक हमारे पास है 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30। इसको हम यहां पर लिखकर इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। क्या करते हैं, जिसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये लिमिट है। अच्छा, ये फिजिबल पॉइंट जो है उसको शो, फिजिबल जो रीजन है उसको शो करवा रहा है। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रीजन जिसको हम ने शेड करना होता है वो हमारे पास फिजिबल रीजन। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है उसमें ये मैंने डिटेल के साथ उसमें भी बताया हुआ है। वो हमारे पास मजीद जब हम इसे करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिजिबल रीजन जो है वो किसे कहते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन जो 1 है, इनइक्वालिटी जो 1 है हमारे पास, इसको लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। जब लेस देन को हम हटा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे कि हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। इसको हम क्या करेंगे, 3 का नाम, क्योंकि 1 और 2 पहले से हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट x और y का फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करना है, y को 0 पुट करना है। किस में, इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3। 2x प्लस 5y की जगह पे हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास 2x प्लस 5 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। 2x प्लस 0 2x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2 और ये 15। हमारे पास x इक्वल 15 है तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज 15 और 0, क्योंकि y को हमने 0 पुट किया हुआ है। सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। यहां पर हमने x को 0 पुट करना है इक्वेशन 3 में। 2x की जगह पे 0 पुट प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो 2 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। अब 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 30, क्योंकि 0 प्लस और माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 5 5 6 30। हम यहां पर क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, x को हमने 0 पुट किया हुआ है तो पहला हमारे पास क्या आ गया, 0। y हमारे पास 6 है, 0 और 6 इसके पॉइंट आ गए। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो होता है टेस्ट वाला। क्या होता है, टेस्ट वाला प्रोसेस होता है। तो टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड
पुट इट, इसको किस में पुट करना है, इसको हमने पुट करना है जो इनइक्वलिटी हमारे पास है, फर्स्ट इनइक्वलिटी 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। इसमें हमने क्या करना है, x और y की जगह पे ये 0 0 पुट करना है। 2x की जगह पे 0, 5y की जगह पे 0 लेस देन आर इक्वल टू 30। 2 0 आर 0 प्लस 5 0 आर 0 लेस देन आर इक्वल टू 30, 0 लेस देन आर इक्वल टू 30। अगर देखें 30 की तरफ इसका मुंह ओपन है, ये देखें ये ओपन है और 0 की साइड पे क्लोज है, इट्स मीन कि 0 छोटा है 30 से, तो ये बात हकीकत है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये क्या है, ट्रू है। तो इसकी जो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है उसमें क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन किसकी शेड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ट्रू आया है। तो चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर हमने क्या करने हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको पहले शो करवाना है। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 15 और 0, यानी कि x हमारे पास 15 है, y हमारे पास 0। तो x एक्सिस जो सारा होता है इस पे y 0 होता है, तो y तो सब पे 0 है। तो x हमारे पास क्या है 15, ये 14 तक पहले से है, तो 15 हमारे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास 15 और 0, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये 15 पॉइंट ये वाला यहां पर आ गया। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, 0 और 6, क्या है हमारे पास 0 और 6, यानी कि x हमारे पास 0 है तो y एक्सिस सारे पे x 0 होगा, और 6 हमारा कहां पर है, यहां पर है ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया 0 और 6 पॉइंट, ठीक हो गया। इन दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को हमने एक लाइन के जरिए हमने ड्रा करना है, एक लाइन के जरिए हमने इनको दोनों को कनेक्ट करना है। ये जी हमने क्या किया, लाइन को इस साइड पे भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया जी, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम जो सेकंड इनइक्वालिटी है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास ऐसे, और इसको भी हमने क्या किया ऐसे, ये बना दिया, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास। और ये लाइन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 30, ये हमारे पास लाइन है। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। तो ये मैंने इसे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, ठीक हो गया। कौन सी बनेगी इसकी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको हम क्या करेंगे, 3 पहले हो चुकी है ये हमारे पास इक्वेशन 4, 1 को हमने 3 का नाम दिया था और ये इक्वेशन 2 है तो उसको हम 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। 5x प्लस 4y की जगह पे हमने 0 पुट करना है, इज इक्वल टू 20 है, तो ये 5x प्लस 4 0 इज इक्वल टू 20। 5x प्लस 0 करें तो 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 है। x जो है 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 जार 5 5 4 जार 20। तो हम लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, x हमारे पास क्या है 4y हमने 0 पुट किया, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम यहां पर फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो हमने क्या करना है, अब x को 0 पुट करना है, 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 0 प्लस 4y करें तो 4y हमारे पास आ जाएगा। अब 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 वाली साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 1 जार 4 4 5 जार 20। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज,
हमारे पास जीरो, एक्स हमने जीरो पुट किया हुआ है और वाई हमारे पास 5 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका भी क्या प्रोसेस है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास है 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। तो हमने x और y की जगह पे 0 पुट करवाना है। 5 zeros are 0, 4 zeros are 0 लेस देन और इक्वल टू 20। 0 प्लस 0 0 ही आएगा, लेस देन और इक्वल टू 20। तो यहां पर 0 लेस है 20 से, ये बात ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये क्या आया, ट्रू आया। तो ये टू वर्ड द ओरिजिन होगा। अब हम चलते हैं जी एक्स वाई प्लेन की तरफ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, इसमें हमने इन पॉइंट्स को शो करवाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 4 और 0, यानी एक्स हमारे पास 4 है, वाई 0 है, तो एक्स एक्स सारे पे वाई 0 होता है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4 और 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 5, यानी एक्स वाई एक्सिस पे 0 होता है और वाई पे 5 वाला पॉइंट कौन सा है जी, ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया। इन दो पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को हमने एक लाइन से, इन दो पॉइंट्स को हमने क्या करना है, एक लाइन से हमने कनेक्ट करना है दोनों को। इन पे एक लाइन ड्रा करनी है। ये जी हमने इन पे लाइन ड्रा कर दी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये लाइन कौन सी है, इस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये आ गई। अच्छा, यहां पर हमने एरिया कौन सा शेड करना है, उसने कहा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एरिया आता है, इन दोनों का कॉमन एरिया, इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है, यहां पर देखें इसका, क्योंकि ये टू वर्ड द ओरिजिन है, ये भी और ये भी हमारे पास क्या है, टू वर्ड द ओरिजिन है, यानी इन दोनों की डायरेक्शन जो है ये वाली है। अब अगर हम सिर्फ इसको, क्योंकि इसका कॉमन एरिया सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनता है, ये जो सारा एरिया ये हमारे पास क्या बनता है, ये कॉमन बनता है, ये एरिया जो है, ये इन दोनों का हमारे पास, इन दोनों पॉइंट, दोनों लाइनें जो हैं, इनका कॉमन एरिया हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया बनता है। ये वाला इसका कॉमन नहीं, क्योंकि अगर हम इसको करें तो फिर इसकी ये जो है ना ऑपोजिट टू द ओरिजिन हो जाएगा ये। तो इसकी डायरेक्शन भी ये वाली बनती है और इसकी डायरेक्शन भी ये वाली। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये जो एरिया है ये वाला है। ठीक हो गया। इस एरिया को हम सिर्फ जो है वो शेड करेंगे। ये एरिया हमारे पास इन दोनों लाइनों का कॉमन एरिया आ गया। तो इस एरिया के, इसमें ये देखें, ये सारा एरिया, ये वाला जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया, इसमें ये सारा एरिया हमारे पास क्या बनता है, ये वाला बनता है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो फिजिबल रीजन है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट हो गया 4 और 0। दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो गया जी, हमारे पास 0 और 5, ये वाला। ठीक हो गया। और तीसरा हमारे पास ये 0 0। हमारे पास इसके 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। हम क्या करेंगे, लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से हैं ये हमारे पास, एक हमारे पास हो गया ये 0 0, एक हमारे पास क्या है 0 0 है। दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया 4 और 0, दूसरा हमारे पास 4 और 0 है। और तीसरा हमारे पास 0 और 5 है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास सिर्फ हमने वो वाला जो फिजिबल रीजन है, यानी कि जो शेडेड एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। कंडीशन मैंने आपको बताया सब में सेम ही है, एक्स वाई पॉजिटिव ही है। तो यहां पर हमने कौन सा, ये 0 और 5 है हमारे पास, 0 और 5, 0 और
5। ये हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन जो है उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, हर पॉइंट्स पे जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन यहां हमारे पास ये जी, ये क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y। क्या है, एक्स प्लस 3y। ये हमारे पास फंक्शन है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एट द कॉर्नर पॉइंट, सबसे पहले कौन से कॉर्नर पॉइंट का हमने फाइंड कर लेना है, 0 0 कॉर्नर पॉइंट, इसको हम लेंगे। तो पुट करते हैं 0 0, एक्स भी 0, y भी 0, 0 प्लस 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 0 पे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एट द कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 4 और 0। क्या है, 4 और 0। इसको फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ 4 और 0। एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, 4 पुट करना है प्लस 3, y की जगह पे 0। 4 प्लस 3 0 जार 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 4। एफ ऑफ 4 और जो 0 है इसका हमारे पास क्या मैक्सिमम कर गया, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, एट द कॉर्नर पॉइंट कौन सा, 0 और 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 और 5, 0 और 5, इसको हमने करना है। तो एफ ऑफ 0 और 5 इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास क्या है, 0 है प्लस 3, वाई हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहां पर 0 प्लस 5 3 जार 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 0 5 क्या है, 15 हमारे पास आ गया। अच्छा, एक हमारे पास 0 5 जो पॉइंट है उसका हमारे पास 15 आया है, 4 और 0 पॉइंट का हमारे पास 4 आया है, और हमारे पास एफ ऑफ 0 0 जो है उसका हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम इसे लिखेंगे, द मैक्सिमम ऑफ कॉर्नर पॉइंट इज, मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट क्या आया हमारे पास, ये 15 कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, 0 और 5। 0 और जो 5 है ये हमारे पास मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का।